हेलो स्टूडेंट्स। आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ केमिस्ट्री का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर किसी भी चैप्टर के लिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, कैसे कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल्स आएगा। इस तरह का बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, तो आज उसी टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th के केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस, ठीक है। उस चैप्टर में से आपको एग्जाम्स के लिए क्या क्या करके जाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो न्यूमेरिकल्स तो इससे पूछा जाएगा ही। न्यूमेरिकल्स मस्ट है, न्यूमेरिकल्स आएगा ही। मिनिमम मिनिमम 2 से 3 न्यूमेरिकल्स तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चाहे स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हो या फिर बोर्ड्स हो या फिर जेई या फिर नीट हो, न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में आपको क्या क्या करके जाना, कहां कहां से। सबसे पहले देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंटा फैक्टर। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आपको करके जाना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंटा फैक्टर मैं बता दे रहा हूं, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के चांसेस 80% और मोर है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछे जाने का, और अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, इंटरनल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, ठीक है, या फिर जेई नीट के एग्जाम हो, इससे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो अगर आप सॉल्यूशंस चैप्टर से सबसे पहले कुछ करके जाना चाह रहे हैं तो वो करके जाओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंटा फैक्टर पे न्यूमेरिकल्स। फिर सेकंड आ जाता है आइडियल सॉल्यूशंस पे न्यूमेरिकल्स आप करके जाओ, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस पे। फिर थर्ड आता है हेनरीज लॉ पे आप न्यूमेरिकल्स करके जाना। देखिए सबसे ज्यादा चांसेस तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंटा फैक्टर का। ये करने के बाद अगर फिर कुछ करना चाह रहे हो आप तो आइडियल सॉल्यूशंस एंड हेनरीज लॉ पे न्यूमेरिकल्स करके जाना। और सबसे लास्ट टॉपिक जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वही मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्टिकल्स पर मिलियन, ये सब है। ये सब ऑलरेडी 11th में था आप लोगों का सिलेबस में, तो 12th में फिर से पढ़ना एक बार, ठीक है। 11th में ये ऑलरेडी आपके सिलेबस में था, लेकिन 12th में फिर से एक बार पढ़ना है। इसीलिए 12th में इसका वेटेज उतना नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी 11 में था ये टॉपिक। तो ये टॉपिक का बहुत कम वेटेज है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछने का चांसेस बहुत कम है। तो ऊपर के 3 टॉपिक पे आप करके जाओ, काम बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंटा फैक्टर। और ये बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले देखिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस, ठीक है, कौन कौन से क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए। फिर नॉन आइडियल का भी जो कंडीशंस होता है, नॉन आइडियल में भी 2 तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। जो पहला जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है आइडियल बिहेवियर से, दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है आइडियल बिहेवियर से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का कंडीशन, और एग्जांपल्स के साथ आइडियल का क्या एग्जांपल्स है आइडियल सॉल्यूशन का, फिर नॉन आइडियल में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसका क्या एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है उसका क्या एग्जांपल्स है। ये सब आप करके जाइए, बढ़िया से आपका हो जाएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद देखिए हेनरीज लॉ। एक और चीज है आइडियल नॉन आइडियल में, एक और टॉपिक भी है एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको भी थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसी टॉपिक के अंदर आएगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल के अंदर एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये कर लीजिएगा बस। उसके बाद सेकंड देखिए क्या है, हेनरीज लॉ विथ एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ भी पूछा जाता है, बोला जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, ठीक है, एंड राइट इट्स 2 और 3 एप्लीकेशंस, इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा। तो हेनरीज लॉ भी आप करके जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस के साथ। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंटा फैक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का क्या होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। देखिए आपके पास तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके बाद लास्ट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से
सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे जब मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा इन सब क्वेश्चंस का मैं बता दूंगा कैसे आंसर करना है, आंसर के साथ लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है। तो तब तक ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर में, उसके बाद मिलते हैं कुछ न्यू वीडियोस के साथ, वहां पे कुछ और मैं आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।